क्या आपने किसी स्वर्णकार को देखा है? स्वर्ण उसका होता है, आभूषण बनाने की कला उसकी होती है, फिर भी वो बार बार स्वर्ण को गर्म करता है, हथौड़ी लेकर बार बार उस पर प्रहार करता है। किस लिए? ताकि वो उस स्वर्ण को कुंदन बना सके, हर एक चोट के साथ उसमें छिपी खोट को निकाल सके। एक विवेकवान व्यक्ति को भी यही करना चाहिए। इससे पहले कि ये संसार चोट से आपको भंग कर दे, आप स्वयं में छिपी खोट को समझकर उसे निकालना सीखें। वस्त्र हम सभी को भाते, हमारे जीवन यापन के लिए भी आवश्यक है। हम सदैव प्रयास करते हैं कि वो वस्त्र पहने जो हम पे सबसे अच्छे दिखे, किंतु कभी इस बात का आभास हुआ है कि कुछ वस्त्र यदि स्वच्छ हो तो पुराने होने पर भी वो अच्छे ही लगते हैं। वैसे ही जैसे भोजन यदि सादा हो, अत्यधिक स्वादिष्ट भी ना हो, किंतु यदि वो गर्म हो, ताजा हो तो खाने में अच्छा लगता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति हो जो सुंदर ना हो किंतु उसकी वाणी मीठी हो तो वो व्यक्ति सबको भाता है। कोई व्यक्ति धनवान भले ही ना हो किंतु यदि वो गुणी हो तो इस संसार में आदर पाता है। इसलिए कभी इस बात से दुखी मत होइएगा कि आपके पास भौतिक संसाधन नहीं है। आपके पास जो सबसे बड़ा संसाधन, सबसे आवश्यक संसाधन है, वो है आपकी आत्मा, आपका मन, आपके विचार, आपके गुण, आपकी वाणी। इसे सदैव शुभ रखिए और सदैव अपने साथ रखिए। आपने कभी जीवन में सूर्योदय देखा होगा? कितना संतोषदायक, कितना ऊर्जादायक होता है। मन में एक नई प्रेरणा सी भर देता है, एक नई उमंग। किंतु यदि आप जागने में विलंब करते हैं तो आप इस सूर्योदय को देख ही नहीं पाते। अब इसी प्रकार होता है हमारे जीवन में अवसर, सूर्योदय की बातें। यदि आप अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक प्रतीक्षा करेंगे इस अवसर का लाभ उठाने में, तो ये अवसर आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, ये निकल जाएगा। इसलिए इन्हें सहेज कर रखें, सही समय पर जागें और इन अवसरों का लाभ उठाएं, अपने कर्म को पूर्ण रूप से साकार करें। इसे एक मुहूर्त की भांति देखें। यदि ऐसा करोगे तो जीवन भी सूर्योदय की भांति ही होगा। इसमें संतोष होगा, इसमें गरिमा होगी और इसमें होगी शांति। इस हीरे को देख रहे हैं आप? लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के गर्भ में रहने के पश्चात ये इतना कठोर बनता है, किंतु जब खान से निकाला जाता है कोयले की ही भांति होता है, श्वेत, कठोर, निस्तेज। किंतु जब इसे तराशा जाता है तब इसे तेज प्राप्त होता है और तब ये अपना मूल्य बढ़ाता है। संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, मेधा, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती जो वर्ष हमने हमारे जीवन में व्यतीत किए, बल्कि उन क्षणों से निखरती है जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संकटों का सामना किया, छल और पीड़ा से। इसलिए यदि आपके जीवन में आपके सामने संकट आए, चुनौतियां आए, पीड़ा आए, तो उसे भयभीत मत होइएगा, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही परिस्थितियां आपको वो अनुभव देगी जो आपको प्रबुद्ध करे। हम जीवन में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, स्वयं की परीक्षा देने में कभी नहीं चूकते, अत्यंत कठोर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, किंतु फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्या कारण है इसका? लोह पुरुष जैसा व्यक्तित्व होने के पश्चात भी उन्हें सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती?
अब इसका उत्तर स्वयं उनके व्यक्तित्व में छिपा होता है। लोह पुरुष, लोहा। आपने कभी लोहे को देखा होगा, अत्यंत बलशाली, अत्यंत कठोर, किंतु केवल तब जब वो शांत होता है, शीतल होता है। उसे गर्म कीजिए, आप पाएंगे कि वो इतना कठोर नहीं रहा। उस पर एक छोटा सा प्रहार कीजिए और उसका आकार ही मुड़ जाता है। समझ? यदि आप भी जीवन में अपने बल से, अपने निरंतर प्रयासों से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इस मन को शांत कीजिए, इसे शीतल बनाए रखिए। जो भी जीवन में मिला उसमें संतोष पाना सीखिए। इस क्रोध की ऊष्मा से स्वयं को ना बदलिए। पहचानिए उन विचारों को जो क्रोध को बढ़ाते हैं और उनका पतन कीजिएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।